दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जो इंसानियत को झकझोर देने वाली है। ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसे उसके ही पिता ने 24 सालों तक एक बंद तहखाने में कैद करके रखा। सोचिए, पूरे 24 साल ना रोशनी देखी, ना ताजी हवा महसूस की और ना ही दुनिया से कोई संपर्क। इतना ही नहीं, इन 24 सालों में उस बेटी ने अपने ही पिता की वजह से 7 बच्चों को जन्म दिया। हाँ दोस्तों, एलिजाबेथ फ्रित्सल ने अपने ही जीवन के सबसे काले पलों में 7 बार मां बनने का बोझ उठाया, और यह सब कुछ हुआ उस जगह पर जहां कोई आवाज भी बाहर नहीं जाती थी। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, उसी ने भरोसे को सबसे ज्यादा तोड़ा। यह कोई सामान्य अपराध नहीं था, यह वो हद थी जहां एक इंसान अपनी इंसानियत को खो बैठा था। जब यह घटना दुनिया के सामने आई तो हर देश में अखबारों की सुर्खियां बन गईं, और आज भी जब लोग इस सच्चाई को सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। यह कहानी शुरू होती है साल 1984 में ऑस्ट्रिया के एक शांत से शहर एम्स्टरडैम में, जहां एक ऐसा राज्य जन्म ले रहा था जिसे जानकर पूरी दुनिया थर्रा उठी। ये वो राज था जिसने इंसानियत की सीमाओं को चकनाचूर कर दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कोई बाप अपनी ही बेटी को 24 साल तक तहखाने में कैद कर सकता है। बाहर से देखने में यह परिवार एकदम सामान्य लगता था, माँ, बाप और उनके 7 बच्चे। लेकिन इसी आम से दिखने वाले घर की नींव के नीचे छिपा था एक ऐसा अंधेरा जो आने वाले सालों तक इंसानों को सोने नहीं देगा। उस घर में रहती थी एक 18 साल की लड़की, एलिजाबेथ फ्रित्सल। उसका जन्म 6 अप्रैल 1966 को हुआ था। वो एक शांत स्वभाव वाली सीधी सादी लड़की थी जो एक पशु चिकित्सक सहायक बनने का सपना देख रही थी। वो अपने माता पिता के 7 बच्चों में से चौथी संतान थी, यानी 3 बड़े भाई बहन और 3 छोटे। लेकिन एलिजाबेथ का रिश्ता अपने पिता जोसेफ फ्रित्सल से कभी सामान्य नहीं रहा। उनके बीच हमेशा तनाव, डर और दूरी बनी रहती थी। वह अक्सर अपने पिता से झगड़ती, माँ से शिकायत करती और एक पल के लिए भी खुलकर सांस नहीं ले पाती थी। 16 साल की उम्र में वह एक बार घर से भागी भी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही दिनों में उसे ढूंढकर वापस उसी घर में सौंप दिया और वो फिर से उसी नरक में धकेल दी गई जिसे वो अपना घर समझती थी। 28 अगस्त 1984, वो दिन जब एलिजाबेथ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन जोसेफ ने एलिजाबेथ से कहा कि नीचे तहखाने में एक नया दरवाजा लगाना है, जरा मदद चाहिए। एलिजाबेथ उसके साथ नीचे चली गई, शायद थोड़ी हिचक के साथ, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सीढ़ियां उसे एक ऐसे अंधेरे में ले जाएंगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। जैसे ही वह तहखाने में पहुंची, जोसेफ ने पीछे से लोहे का मोटा दरवाजा बंद कर दिया। एक ऐसा दरवाजा जिसे किसी ने देखा तक नहीं था, एक ऐसा तहखाना जिसे जोसेफ ने कई सालों की प्लानिंग और छुप छुपाकर बनाया था, बिना खिड़की, बिना रोशनी और बिना वापसी के रास्ते के। शुरुआत में तो एलिजाबेथ को यही लगा कि शायद उसे कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए ही इस तहखाने में बंद किया गया है। उसके मन में यही उम्मीद थी कि उसके पिता जल्द ही उसे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जगह को वह कुछ घड़ियों का अंधेरा समझ रही थी, वहीं उसे अपनी आधी जिंदगी बितानी पड़ेगी। जी हाँ, पूरे 24 साल इसी तहखाने में, इसी अंधेरे में। उसी पल से एलिजाबेथ की आजादी खत्म हो गई और वो बन गई अपने ही बाप की कैदी। उधर ऊपर घर में एलिजाबेथ की माँ रोजमेरी फ्रित्सल और बाकी परिवार वाले घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि एलिजाबेथ बिना कुछ कहे कहाँ चली गई। जोसेफ ने बहुत शांत तरीके से पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और कहा, शायद वो किसी के साथ भाग गई है, पहले भी ऐसा कर चुकी है। कुछ दिन बाद जोसेफ ने पुलिस को एलिजाबेथ के नाम से एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मैं अपनी मर्जी से चली गई हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। असल में यह चिट्ठी एलिजाबेथ ने डर और धमकी में जोसेफ के कहने पर लिखी थी। पुलिस ने उसे सिर्फ एक भागी हुई युवती मानकर मामला बंद कर दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एलिजाबेथ कहीं और नहीं, उसी घर के नीचे एक सीमेंट की बंद कब्र जैसी कोठरी में थी, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती, कोई आवाज बाहर नहीं जाती और हर सांस सिर्फ अंधेरे में सड़ती रहती थी। जोसेफ हर दिन नीचे आता था, लेकिन अब एक बाप नहीं, एक राक्षस बनकर। यहीं से